अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने जब तरावी के मसाइल बयान किए थे तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि अगर किसी शख्स ने ईशा की नमाज बाजमात अदा नहीं की, वो मस्जिद में लेट पहुंचा और तब तक अगर तरावी की जमात शुरू हो चुकी है तो वो तरावी में शामिल हो जाए, ईशा की नमाज अकेले में पढ़े, फ़राइज़ अदा करने के बाद वह तरावी में शामिल हो जाए और उसके बाद वो वित्र जो इमाम जमात के साथ पढ़ा रहा होता है तो उसमें फिर वो बाजमात वित्र पढ़े या फिर अकेले में वित्र पढ़े। तो उसमें मैंने कहा था कि बेहतर तरीका यही है कि वो बंदा जमात के साथ वित्र पढ़े। और उसमें मैंने ये भी बयान किया था कि इसमें उलमाए किराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमाए किराम ने कहा कि अकेले में पढ़े और ज़्यादातर उलमाए किराम ने ये कहा कि वो जमात के साथ पढ़े। तो मैंने ये बयान किया था। तो आज मैंने चाहा कि उसकी कुछ तहकीक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तहकीक बयान करूँ कि वो कौन से उलमाए किराम है कि जिन्होंने जमात के साथ वित्र अदा करने को जायज़ करार दिया है, बल्कि अफजल करार दिया है। तो पहले ये बात आप देखें कि ये जो इख्तलाफ है इसमें कि बाज़ उलमाए किराम ने जो कहा कि अगर किसी शख्स ने ईशा के फ़राइज़ जमात के साथ नहीं पढ़े तो फिर वो वित्र भी अकेले में पढ़ेगा। तो याद रख ले कि ये जिन जिन उलमाए किराम ने कहा ये अहद करीब के उलमाए किराम, यानी यूँ समझे कि 100-150 साल के जो उलमाए किराम है उन्होंने ये कॉल किया है। वरना अगर पीछे आप देखें 1000 साल तक या यूँ समझे कि 1200 साल तक जितने भी हमारे बड़े 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 हनफी उलमा जो गुजरे हैं उन्होंने सब ने ये कहा कि वो बंदा वित्र की नमाज भी बाजमात अदा कर सकता है। अब जो जिन उलमाए किराम ने कहा कि वो वित्र अकेले पढ़े, उन्होंने फिर ये क्यों कहा? तो उसमें क्या है कि एक किताब का हवाला है तो इमाम कहस्तानी ने बयान किया है अपनी किताब में। उसमें फिर लोगों को मुगालता लगा है, उलमाए किराम ने उसमें खता खाई है उस इबारत को समझने में। और फिर आगे क्या है कि उसकी नकल दर नकल होती जाती है। जैसे एक किताब में किसी बुज़ुर्ग ने लिख दिया, फिर दूसरे ने उसी किताब में से फिर आगे नकल कर दिया, तीसरे ने फिर उसी किताब से आगे नकल कर दिया, फिर आगे तक तहकीक नहीं करते। इस वजह से फिर ये मसला इस तरह से पेश आया कि उलमाए किराम का इसमें इख्तलाफ हो गया। और ये जिन्होंने ये कहा कि फिर वो वित्र बाजमात नहीं पढ़े बल्कि अकेले में पढ़े, वो सिर्फ ये 100-150 साल के बुज़ुर्ग है। वरना जो पिछले बुजुर्गान दीन है जिनका मैं भी हवाला पेश करूँगा, उन्होंने यही कहा है कि वो बंदा जिन्होंने ईशा के फ़राइज़ बाजमात अदा नहीं किए वो वित्र की नमाज बाजमात अदा कर सकता है। और वो जो इमाम कहस्तानी की जो इबारत है वो भी मैं फिर आखिर में बयान करूँगा। पहले आप वो हवाला आप नोट कर ले जो पुराने बुजुर्गान दीन के हैं कि जिन्होंने ये जायज़ करार दिया है बल्कि अफजल करार दिया है कि वो बंदा वित्र की नमाज बाजमात अदा कर सकता है। तो पहला हवाला आप नोट कर ले, अल्लामा इब्राहिम हल्बी अल मुतवफ़ा 776 हिजरी 776 हिजरी के बुज़ुर्ग है अल्लामा इब्राहिम हल्बी। वो मुनियतुल मुसल्ला की शरह कबीर में लिखते हैं, आप लिखते हैं कि अबू यूसुफ बानी कहते हैं कि अगर इमाम के साथ कुछ तरावी पढ़ ली हो, यानी जैसे लेट पहुंचा, ईशा के फ़राइज़ बाजमात नहीं पढ़े, अब तरावी उसने कुछ हिस्सा पढ़ ली, जैसे 4 रकात पढ़ ली, 8 रकात पढ़ ली, कुछ ना कुछ हिस्सा अगर तरावी का उसने पढ़ लिया तो उसके साथ यानी इमाम के साथ वित्र पढ़ सकता है। इमाम इब्राहिम हल्बी ने यह बयान किया कि वो बंदा वित्र पढ़ सकता है। और अगर इमाम के साथ कुछ भी न पढ़ा हो, यानी न फ़र्ज़ पढ़ी हो न तरावी पढ़ी हो, इसी तरह अगर किसी और के साथ तरावी पढ़ी, यानी वो तरावी किसी और इमाम के साथ पढ़ी, तो वो इमाम के साथ वित्र पढ़ सकता है। किसी और इमाम के साथ भी अगर तरावी पढ़ी है तो वो भी फिर इस इमाम के पीछे, जिस इमाम के पीछे उसे वित्र पढ़नी है, तो तरावी अगर किसी और इमाम के साथ पढ़ी है तो वित्र फिर भी ये पढ़ सकता है। और यही सही है। इसी को अबू लेस ने ज़िक्र किया है, यानी अबू लेस समरकंदी, उन्होंने भी फिर इसी को ज़िक्र किया है कि जो बंदा अगर किसी और इमाम के साथ तरावी पढ़ी है तो वो भी फिर वित्र जमात के साथ पढ़ सकता है। या अगर किसी इमाम के साथ ईशा के फ़राइज़ अगर नहीं पढ़े बाजमात तो भी वो बंदा वित्र की नमाज बाजमात पढ़ सकता है।
जैसा कि पहले मैंने ये इबारत में बयान किया। तो अबू लैस का भी यही मज़हब है। इसी तरह इमाम मरगिनानी ने कहा, और अगर तन्हा ईशा की नमाज़ पढ़ी हो तो वह इमाम के साथ तरावी पढ़ सकता है, यही सही है। यानी इमाम मरगिनानी, अबू लैस समरकंदी और इमाम हल्बी, इन तीनों ने यही कहा कि वो वित्र की नमाज बाजमात अदा कर सकता है। और इसी तरह इमाम हल्बी ने मुनियतुल मुसल्ला की जो शरह है, शरह कबीर, जिसकी मैंने अभी इबारत पढ़ी, उसमें तो उन्होंने ये खुलासा कर दिया। और दूसरी जो शरह है, शरह कबीर, शरह सगीर, उसमें भी ये ज़्यादा वजाहत के साथ बयान किया है इस मसले को। उसकी इबारत आप देख ले। उनमें उन्होंने लिखा कि जब इमाम के साथ फ़र्ज़ न पढ़े गए हो, इमाम के साथ फ़र्ज़ न पढ़े गए हो, तो कहा गया है कि फिर इमाम की इक्तदा में न तरावी पढ़े न वितर। आमतौर से ये कहा जाता है कि ना फिर वो इमाम के साथ तरावी पढ़े ना वितर पढ़े। इसी तरह इमाम की इक्तदा में तरावी न पढ़ी हो तो उसकी इक्तदा में वितर न पढ़े, ये भी कहा जाता है। ये पहले उन्होंने वो डाउट बयान किया, उसके बाद अब वो आगे तहकीक अपनी बयान कर रहे हैं और आप आगे बयान कर रहे हैं। और सही ये है, यानी लोग इस तरह से कहते हैं कि वो वित्र की नमाज बाजमात ना पढ़े, अब वो आगे उसका खुलासा कर रहे हैं कि हकीकत क्या है, सही तरीका क्या है। तो आगे आप लिखते हैं, और सही ये है कि जब इमाम के साथ फ़र्ज़ या तरावी न पढ़ी हो तो वित्र जमात के साथ पढ़ सकता है। ये इमाम हल्बी ने अपनी दूसरी किताब शरह सगीर, उसमें ये इबारत उन्होंने नकल की है। इसी तरह आप देखें इमाम तहतावी, जो हनफियों के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, इमाम तहतावी ने भी ये लिखा है। इमाम तहतावी ने लिखा कि अगर कोई शख्स ईशा की नमाज तन्हा पढ़े, बाजमात नहीं, तन्हा पढ़े, तो उसके लिए इमाम के साथ तरावी पढ़ना जायज़ है। ये तरावी की बात होगी कि वो इमाम के साथ तरावी पढ़ सकता है, तरावी पढ़ना जायज़ है। और इसी पर ये मसला है, यानी जिस तरह तरावी पढ़ना जायज़ है, इसी तरह ये मसला भी उसी तरह है कि इस सूरत में, यानी अगर उसने इमाम के साथ बाजमात ईशा नहीं पढ़ी तो इसी सूरत में वित्र जमात के साथ पढ़ सकता है। अब ये बयान है अल्लामा तहतावी का। तो अबू लैस समरकंदी ने भी ये बयान किया, इसी तरह अल्लामा हल्बी ने भी बयान किया। अब इसी तरह आप यूँ देखें कि अल्लामा तहतावी ने भी यही बयान किया। तो ये जो पुराने जितने भी हनफी फुक़हा है, उनके नज़दीक अगर किसी बंदे ने ईशा की नमाज बाजमात नहीं पढ़ी तो वित्र की नमाज वो जमात के साथ पढ़ सकता है, जिस पर मैंने 3 इबारतें आपकी खिदमत में पेश की। अब रही बात ये कि जो उलमाए किराम ये कहते हैं कि वित्र वो अकेले में पढ़े, उन्होंने फिर कहाँ से इस्तदलाल किया है, उन्होंने किस किताब से ये फिर मसला बयान किया है। तो याद रख ले, ये इमाम कहस्तानी की जो इबारत है वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ, जिसमें से उन्होंने मुगालता खाया है, गलत फहमी हुई है। वो क्या है वो इबारत? वो इबारत ये है कि अगर इमाम के साथ बिल्कुल न तरावी पढ़ी हो या किसी और शख्स के साथ तरावी पढ़ी हो, दोनों सूरतों में वित्र जमात के साथ पढ़ सकता है। इतना लिखने के बाद आगे आप लिखते हैं कि लेकिन जब फ़र्ज़ इमाम के साथ न पढ़े हो तो वित्र इमाम के साथ न पढ़े। इन्होंने ये साफ लिख दिया कि जो शख्स फ़र्ज़ अगर इमाम के साथ ना पढ़ा हुआ हो तो फिर वो वित्र भी इमाम के साथ ना पढ़े। अब इस इबारत से तो ये साबित होता है कि वो बंदा अकेले में वित्र की नमाज़ पढ़े। लेकिन आप देखें इमाम कहस्तानी की जो ये इबारत है, इसका सही महल क्या है, वो क्या बात बयान करना चाह रहे थे, वो आप देखें तो उसका सही महल क्या है। तो उसका सही महल ये है कि अगर किसी शख्स ने फ़र्ज़ और तरावी दोनों इमाम के साथ ना पढ़े हो तो वो इमाम के साथ वित्र ना पढ़े। सही महल ये है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी तरफ से हम ये बात कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अल्लामा इब्न आबिदीन शामी, उन्होंने भी फिर ये बयान किया। अब उनकी इबारत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अल्लामा इब्न आबिदीन शामी, वो अल्लामा कहस्तानी की इस इबारत को नकल करने के बाद वो फिर आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि फिर मैंने देखा कि कहस्तानी ने भी इसी को सही करार दिया है जिसका मुसन्निफ ने जिक्र किया है। इतना लिखने के बाद फिर आगे
علامہ سامی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ آگے آپ لکھتے ہیں کہ جب اس نے امام کے ساتھ نہ فرض پڑھے ہو، یہ تنہا تراویح سے اعتراض ہے، لیکن اگر اس نے تراویح کسی اور کے ساتھ جماعت سے پڑھی ہو پھر امام کے ساتھ وطر پڑھے ہو تو کوئی کراہت نہیں۔ اب آپ دیکھیں، کسی اور کے ساتھ اگر تراویح پڑھ لی ہے تو پھر کوئی کراہت نہیں۔ یہ کراہت جو امام کاستانی نے لکھی ہے کہ وہ بندہ اکیلے میں پڑھے، وہ اس وقت ہے کہ جب اس نے کسی اور امام کے ساتھ بھی نہ فرض پڑھے ہو نہ تراویح پڑھی ہو، فرض اور تراویح دونوں نہ پڑھے ہو، تب جا کے اس کے بارے میں امام کاستانی نے فرمایا کہ تو پھر وہ وطر بھی اکیلے میں پڑھے۔ لیکن اگر اس نے اسی امام کے پیچھے اگر تراویح پڑھ لی ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے میں وطر پڑھے، نہیں، اس کے لیے تو یہ جائز ہے کہ وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھے، امام کے ساتھ پڑھے۔ اور اگر کسی اور امام کے ساتھ اگر تراویح اس نے پڑھ لی ہے با جماعت، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ پھر اس امام کے جس کے پیچھے اس کو وطر پڑھنی ہے تو وہ اس امام کے پیچھے بھی وطر با جماعت پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے اس میں کاستانی نے جو بیان کیا ہے وہ بھی عبارت آپ کو سنائی، وہ ایک ہی عبارت ہے جس میں علماء کرام نے مغالطہ کہا ہے، بہت سے علماء کرام کو غلط فہمی ہوئی ہے، حالانکہ اس کا صحیح محل علامہ ابن عابدین سامی نے بیان کر دیا کہ ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی وہ اکیلے میں وطر پڑھے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عشاء کی بھی نماز نہ پڑھی ہو اور تراویح بھی نہ پڑھی ہو، نہ اس امام کے پیچھے نہ کسی اور امام کے پیچھے، تب جا کے وہ بندہ وطر اکیلا پڑھے۔ لیکن اگر کسی اور امام کے پیچھے پڑھ لی اس نے، چاہے عشاء پڑھ لی یا تراویح پڑھ لی، عشاء اگر نہیں پڑھی صرف تراویح پڑھ لی، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وطر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ اب وہ صرف امام کاستانی کی ایک کی عبارت ہے۔ اب جن بزرگوں نے جائز قرار دیا ہے کہ وطر کی نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے، ان کے میں نے آپ کو حوالے دے دیے۔ اب صرف ان اماموں کا نام بتا رہا ہوں کہ وہ کتنے پرانے بزرگ ہیں اور کن کن بزرگوں نے پھر یہ جائز قرار دیا ہے۔ تو ایک تو اس میں نے جو بیان کیا وہ علامہ ابراہیم حلبی کا بیان کیا، جو عبارت آپ کو پڑھ کر کے سنائی، اور یہ ہے 776 ہجری، ان میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے امام ہیں امام ابوالحسن سمرقندی، 373 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اسی طرح تیسرے امام ہیں امام مرگینانی، 593 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اسی طرح علامہ طہطاوی، 1213 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی، 1252 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ 5 ائمہ کے جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں، ان کی میں نے آپ کو عبارتیں، ان کے حوالے آپ کو میں نے دیے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جس نے عشاء کے فرائض اگر با جماعت نہیں پڑھے، صرف تراویح اگر امام کے ساتھ پڑھ لی ہے تو وہ بندہ وطر پھر با جماعت پڑھ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو علامہ ابن عابدین شامی ہے وہ 1252 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور آج چل رہی ہے 1443، 1443۔ اگر حساب لگایا جائے تو 191 سال پہلے کے بزرگ ہیں علامہ ابن عابدین شامی۔ تو 191 سال تک تمام علماء کرام نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ بعد میں جو 191 سال کے اندر جو بزرگان دین ہے، آج سے 191 سال کے اندر کے جو بزرگان دین، یعنی عہد قریب کے جو بزرگان دین ہے، انہوں نے پھر یہ مغالطہ کھایا، انہوں نے پھر خطا کی، اجتہادی خطا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اجتہاد کرنے والوں کو پھر غلطی پر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو پرانے بزرگان دین ہے، جو تقریباً 1200 سال پہلے کے بزرگان دین، 1200 سال کے بزرگان دین، انہوں نے تمام نے یہ کہا کہ اگر کسی بندے نے عشاء کی نماز با جماعت اگر ادا نہیں کی تو وہ بندہ وطر کی نماز با جماعت ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔